हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा फिर आज आपके पास नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे इस गर्मी के बारे में जो इस समय गर्म माहौल चल रहा है। आप लोग सोचेंगे मई जून का मंथ चल रहा है, गर्मी तो होगी, इसमें बताने वाली कौन सी बात है। लेकिन मैं मई जून के मंथ वाली गर्मी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो इस समय हॉट टाइम चल रहा है एजुकेशन को लेके। इस समय चारों तरफ पढ़ाई की और चारों तरफ फ्यूचर की बातें चल रही हैं। इस समय बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, नॉर्मल एग्ज़ाम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं। पेरेंट्स की और बच्चों की बहुत जद्दोजहद चल रही है, बहुत मेहनत चल रही है। बात मैं कर रही हूँ स्टूडेंट्स के बारे में। आज मैं बात करूँगी पेरेंट्स के बारे में। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक कॉलेज से पास आउट है, एक कॉलेज में 1 साल बाद पास आउट हो जाएगी। तो अपने कुछ एक्सपीरियंस हैं मेरे खुद के, और कुछ एक्सपीरियंस हैं जो मैंने अपने दोस्तों से लिए हैं, समाज से लिए हैं, और लोगों को देखा है, सुना है, पढ़ा है। तो कुछ बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ जिससे शायद किसी को हेल्प मिले। तो सबसे पहली बात हम करते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों, तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना कुछ अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बच्चे आजकल के कहते हैं ना, कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, अपनी मेहनत जानते हैं हमें किस तरीके से करना है, अपना गोल जानते हैं कि हमें कैसे अचीव करना है। तो पहले वाली चीज़ नहीं रही कि पेरेंट्स ही धक्का दे के चलाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे ही होते थे, लेकिन आजकल के बच्चे स्मार्ट हैं। फिर भी कुछ टॉपिक हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली बात क्या है कि आपने मेहनत बहुत की है, बहुत अच्छा काम किया है आपने। बिल्कुल भी टेंशन ना लें नंबर्स को लेके कि मेरे नंबर कैसे आएंगे, रिजल्ट कैसा होगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। देखिए, कर्म आपने किया है, अच्छे से अच्छा कर्म आपने किया है। बिल्कुल भी परेशान ना हो अपने रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आपने जो कर्म किया है बहुत अच्छा किया है। आपने अपना 100% दिया है और आपने जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी की है। ठीक है, एक दोहा है ना, होवे वही जो राम रचि राखा, प्रभु ने जो लिखा है वही होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने जो लिखा है वही होगा। प्रभु कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब भी ये नहीं है कि आपने कर्म किया, अब आपको नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं हो कोई पोजीशन आए। इसका मतलब ये है कि आपने अपना प्रयास किया, आपने अपनी मेहनत पूरी की और आपने अपना कार्य पूरा कर दिया। उसके बाद प्रभु हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे कि आपने सच्चे दिल से मेहनत की है, तो वो आपको हर फील्ड में अच्छा ही देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, पेपर दे लिया, उसके बाद एक टेंशन में आ जाते हैं, मेरा पेपर में वो छूट गया था, ये हो गया था, ये मैंने क्यों नहीं लिखा, ये गलत क्यों हो गया। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, क्योंकि आपने जो करना था वो हो चुका है। अब उसका सिर्फ रिजल्ट आना है। उसको लेके अगर आप टेंस हो जाएंगे, उसको लेके अगर आप अभी भी परेशान रहेंगे, तो जब रिजल्ट आएगा आप उस खुशी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही आप इतने चिंतित हो गए। तो प्लीज़, रिजल्ट हमेशा जितनी आपकी मेहनत है, जितनी प्रभु की इच्छा है, वही आएगा। तो इसीलिए उसके बारे में चिंतित ना हो। दूसरी बात, बच्चे क्या सोचते हैं, यही नंबर हैं जो सब कुछ डिसाइड करेंगे कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। बिल्कुल सही बात है, नंबर ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस तरीके की है कि नंबर कितने आपके परसेंटेज हैं उसी के हिसाब से आपका कॉलेज डिसाइड होता है, आपके सब्जेक्ट डिसाइड होते हैं। ये सब मुझे भी पता है, मेरे भी 2 बच्चे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केवल नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिनकी अभी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है और वो ऐसे मुकाम पे बैठे हुए हैं कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो केवल नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, ये सोच के तो कभी भी परेशान ना हो, क्योंकि आपके नंबर आपकी तैयारी को बयां कर सकते हैं कि आपने तैयारी कैसी की थी या आपका उस समय माइंडसेट कैसा था। आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरी बात, मेहनत में कभी पीछे ना रहें। कि अभी तो हमने वीडियो देखा था, उसमें कहा था होवे वही जो राम रचि राखा। तो ये बात नहीं है, मेहनत से कभी पीछे ना हो। प्रभु को भी मेहनत बहुत अच्छी लगती है, ये बच्चा बहुत मेहनती है, तो वो आपका हाथ जरूर पकड़ते हैं। आपके नंबर कैसे भी आए, चाहे कितने भी अच्छे, चाहे एवरेज, आप एक चीज गांठ मार लें कि हमें अपनी स्किल को बढ़ाते रहना है। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आप पे देश का भविष्य टिका हुआ है, तो आप अपने आप को हल्के में ले ही नहीं सकते। आपके नंबर जैसे भी हैं, आप उतने ही इंपॉर्टेंट हैं इस देश के लिए जितना कि एक टॉपर। ठीक है, स्किल बढ़ाते रहें। स्किल कैसे, अगर आप कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, किताबी ज्ञान बहुत काम आता है, ठीक है, लेकिन सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे स्किल्स बहुत होने ज़रूरी हैं।
अगर आप 12th के बाद कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज में जाते ही आपने जो कोर्स लिया उससे छोटे छोटे उससे संबंधित आप कुछ ना कुछ कोर्स करते रहें। ठीक है, आपका बायोडाटा कैसे तैयार होगा, आपका रिज्यूमे कैसे तैयार होगा, उसमें क्या क्या स्किल्स आपकी आएंगी, आपकी हॉबी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। केवल नंबर से आजकल बिल्कुल काम नहीं चलता है। वो जमाने चले गए कि आप टॉपर हैं और आपको चीज़ें मिल गई। आजकल आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है कि क्या आप इस कंपनी के लिए इतने वैल्यूएबल हैं। ठीक है, तो केवल किताबी ज्ञान, किताबी कीड़े ना बने, नंबर में बिल्कुल ना फंसे, अपनी स्किल को डेवलप करते रहें, कुछ नया हर दिन सीखते रहें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अब बच्चों के लिए लास्ट बात ये है, लोगों से मिलते जुलते रहें। कई बार क्या होता है, हम लोग पेरेंट्स भी ऐसा कर देते हैं कि नहीं नहीं पढ़ाई का टाइम है, किसी से बात नहीं करनी है, कहीं नहीं जाना है, कोई रिश्तेदार आना नहीं चाहिए। मैंने भी ये नियम बनाए थे ना। मैं अपनी ही गलतियों को बता रही हूँ और अपनी ही अच्छाइयों को बता रही हूँ जो शायद मेरे अंदर थी, और लोगों को मैंने देखा वो बता रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि मैं तो अभी पढ़ने का टाइम है, किसी से नहीं मिलूंगा, किसी से नहीं मिलूंगी। लोगों से मिलते जुलते रहें थोड़ा। ये नहीं कि अरे मैंने वीडियो देखा था, मुझे तो बहुत सारा मिलना है, मुझे तो बिजी रहना है। आपको एक टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट की आर्ट है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपकी हॉबी क्या है उनको कभी मरने ना दें एजुकेशन की वजह से। केवल आप क्या चाहते हैं, आपके ड्रीम क्या हैं, उसको कभी ना दूर होने दें। अभी तो आप फूल हैं, अभी तो आप खिल रहे हैं, अभी तो आप बड़े हो रहे हैं, तो इस कंपटीशन में अपने आप को कहीं गुम ना होने दें। ठीक है, आप सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचें, कुछ नया सीखने के बारे में सोचें, अपने उत्साह को, अपने बचपने को बनाए रखें। ठीक है, आप सबके लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बच्चों, आप लोग देश का भविष्य हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो हम सबके लिए, तो अपना ध्यान रखो और आगे चल के समाज का ध्यान रखो। ये हो गई बात बच्चों के लिए। कुछ बातें हैं मैं पेरेंट्स से करना चाहती हूँ। देखिए, मैं भी माँ हूँ। कभी कभार हमारी खुद के सपने होते हैं, हमारी खुद की इच्छाएं होती हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते, तो हम पता है क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर वो सपने थोप देते हैं इनडायरेक्टली, हमें पता भी नहीं चलता। ये बात बिल्कुल सच है। बच्चों के क्या सपने हैं हम वो सोचते हैं, सुनते हैं, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये हम पेरेंट्स हैं, हमें पता है। ये गलतियां हो जाती हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम ये गलती कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए, अभी भी सही समय है, देर कभी नहीं होती है। ठीक है, कुछ बातें हैं, मेंटली प्रिपेयर रहें। बच्चों के कैसे भी नंबर आए, अच्छे से अच्छे में खुशी इतनी जाहिर ना करें कि बच्चे को आगे लगे बस मुझे तो सब कुछ मिल गया। बुरे से बुरे में ये ना एहसास होने दें बच्चे को कि तू तो बिल्कुल नालायक है। पेरेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। पेरेंट्स ही बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं और पेरेंट्स ही बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। वो गाना है ना, ये तो सच है कि भगवान है ना, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। भगवान से माता पिता की तुलना की गई है, तो माता पिता से गलतियों की उम्मीद बच्चे नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है, चाहे कितने भी अच्छे नंबर आए बहुत ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना है, चाहे कितने भी बुरे नंबर आए उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है, उनके स्किल्स बढ़ाते रहनी है। पॉजिटिव रहें, अपने बच्चे को लेके, उसके सपनों को लेके आप पॉजिटिव रहें। आप पेरेंट्स हैं, अच्छा बुरा बताना, सही गलत बताना आपका फर्ज है, लेकिन कभी भी अपने बच्चे को लेके नेगेटिव ना हो, कभी अपने बच्चे की बुराई किसी से ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा सुनता है कि मासी से मेरी बात चल रही है, मेरी बुराई चल रही है, नानी से चल रही है, बुआ से चल रही है, बच्चा नेगेटिव होता है। और जहां आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे बड़े लाड़ में पलते हैं, तो एक लाड़ होता है जो बिगाड़ देता है, एक लाड़ होता है कि थोड़ा पेरेंट्स अपने बच्चों की ना वो बना के रखते हैं इमेज, वो बच्चे बहुत सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। कंपेयर ना करें कभी, अपने बच्चे को किसी के भी साथ कंपेयर ना करें। ये गलतियां हम जरूर करते हैं, तो ये ना करें। अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो यहीं थम जाएं। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहें। सही मायने में जानने की कोशिश करें कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। सिर्फ आपका ड्रीम है, आपने बच्चे को समझा दिया कि तुमको ये बनना है, इस फील्ड में पैसा बहुत है, इस फील्ड में नाम बहुत है, तुम ये देखो, उस फील्ड में जाओगे तो कंपटीशन बहुत है। ऐसी करोड़ों की आबादी वाले देश में ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है जहाँ कंपटीशन ना हो।
सही मायने में अपने बच्चों के इंटरेस्ट को समझें। बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको ज़रूर समझें, हल्के में ना लें। अरे तू तो बच्चा है, तू क्या जानता है ना, अभी तुम छोटे हो, हमको पता है इस फील्ड में इतना पैसा है, इस फील्ड में इतना नाम है। तो ये सोच के आप उनके इंटरेस्ट को अनदेखी ना करें, उनके इंटरेस्ट की। तो आप उस फील्ड में जिसमें वो जाना चाहते हैं उसमें देखें, क्योंकि क्या होता है, बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसमें वो अपने दिल से मेहनत करता है। जिसमें हम भेजते हैं उसमें उसे रोज बताना पड़ता है कि बेटा करना है, तुम्हें बताया था, तुम्हारा फ्यूचर है। ये बहुत बड़ा फर्क है जो मैंने महसूस किया है। 12th तक मुझे अपने बेटे को उठाना पड़ता था, पढ़ लो उठ जाओ, ये करो, बहुत अच्छे मार्क्स आए, सब कुछ आया, लेकिन काम वो जो उसका ड्रीम था वो कर रहा है। तो ना मुझे उठाना पड़ता है, मुझे पूछना पड़ता है कि अच्छा कल आपकी फ्लाइट है, कल आपको जाना है, कल आपको ये काम करना था, अच्छा आप कितने बजे उठोगे। तो रात को 3 बजे भी उसने फ्लाइट पकड़ी है, 4 बजे भी उसने फ्लाइट पकड़ी है। कैसे अपने आप ये जग जाता है, मैं बड़ा आश्चर्य करती थी। तब मुझे समझ में आया कि जिसमें आपका दिल होता है ना, जो आप करना चाहते हैं, उसमें आप बिना थके करते रहते हैं। ये बहुत सच्ची बात है। तो इस बात को ध्यान रखें पेरेंट्स, बच्चों की अनदेखी बिल्कुल ना करें, जो उनकी इच्छाएं उनको जरूर समझें, ठीक है। बाकी आप पेरेंट्स हैं, हम लोग सब जानते हैं कि बच्चों से अपन लोग बहुत प्यार करते हैं, हमें लगता है बच्चे खुश रहें, हम वो काम इसीलिए करते हैं, हम वही रास्ता उनको दिखाते हैं जिसमें उनका फ्यूचर सेफ हो और सेव हो ना। लेकिन वक्त बदल गया, इस चीज़ को ध्यान रखें। हर फील्ड में कुछ ना कुछ नया करने को है, डरिए नहीं। आप पेरेंट्स हैं, मैं भी माँ हूँ, मुझे पता है डर लगता है, लेकिन प्लीज़ बिल्कुल मत डरिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए और बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी 4 पल की है, खुशियों से बिताइए, ठीक है। तो आज बच्चों के और पेरेंट्स के बारे में यही बातें थी, मेरे दिल में सुबह से चल रही थी कि ये मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम सब ये सारी बातें जानते हैं, मैंने कुछ नया नहीं कहा है, लेकिन फिर भी कभी कभार हम जब बातें नई तरीके से सुनते हैं, नए लोगों से सुनते हैं, तो कुछ अलग असर देती हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, आप लोगों के फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, आप लोग देश का नाम ऊंचा करो, गौरव बढ़ाओ अपने देश का। और पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं बच्चों, तो उनके ऊपर विश्वास करो और उनको पूरा सम्मान और प्यार दो, ठीक है। बाय बाय।